जी, तो आज के प्रैक्टिकल में हम लोग फाइलअप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे और फाइलअप जो है ना वो बेसिकली फाइलोजेनेटिक एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। और इन शॉर्टर टर्म्स के अगर हम लोगों ने डिफरेंट स्पीशीज़ में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखना है तो और या हमें फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना है तो उसके लिए हम फाइलअप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फाइलअप जो है ये सिंपल सी प्लस प्लस में लिखा गया सॉफ्टवेयर है और इट इज़ ए कंप्लीट फाइलोजेनेटिक एनालिसिस पैकेज। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हमने थ्योरी के लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि इसमें हम सबसे पहले सीक्वेंसेस सेलेक्ट करते हैं, फिर उनको अलाइन करते हैं और उसके बाद उनका डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। डिस्टेंस मैट्रिक्स से फिर हम लोग ट्री जो है वो जनरेट करवाते हैं और बाद में हम उसको विजुअलाइज करते हैं। तो इसमें इन सारे स्टेप्स के लिए सेपरेट प्रोग्राम्स हैं वो अवेलेबल हैं। सो इट इज़ अ कंप्लीट फाइलोजेनेटिक एनालिसिस पैकेज। It was developed by Joseph Felsenstein at यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन। ये यूनिवर्सिटी वाशिंगटन में काफ़ी अर्सा काम करते रहे और अब ये रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और स्टिल रिसर्च में बिजी हैं। Phylum is used to find the evolutionary relationship between different organisms और इस फाइलअप में जैसे मैंने पहले बताया कि डिफरेंट स्टेप्स के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, तो डिफरेंट मेथड्स लाइक डिस्टेंस मैट्रिक्स, लाइक्लीहुड मेथड, पार्सिमनी मेथड ये अवेलेबल है। आप इन मेथड्स की डिटेल जो है वो अपने कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के कोर्स में डिस्कस करेंगे। इस प्रोग्राम में जो इनपुट फाइल्स यूज़ होती हैं वो एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है और आप उस टेक्स्ट फाइल को किसी भी टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड से या वर्ड प्रोसेसर से क्रिएट कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में जो इनपुट फाइल्स हैं उनको मोस्टली हम रीनेम करते हैं ऐसे इन फाइल और आउट फाइल। जो आउटपुट फाइल होती है दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट प्रोड्यूस्ड एज द विद द नेम ऑफ आउट फाइल और अगर वो एक ट्री फाइल है तो आउट ट्री के नाम से प्रोड्यूस होगी। और इस प्रोग्राम में अगर फर्दर पैरामीटर्स वगैरह भी आपने चेंज करने हैं तो उसके लिए एक मेन्यू डिस्प्ले होएगा और आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे मैं कुछ प्रोग्राम्स का जिक्र करूँगी जो कि फाइलअप में है। डीएनए डिस्ट है, प्रोडिस्ट है। ये डीएनए सीक्वेंसेस के लिए डिस्टेंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है और ये प्रोटीन सीक्वेंसेस के लिए डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। बेसिकली फाइलअप में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट करना होता है। बेसिकली जितनी भी सीक्वेंसेस को हम जितने भी स्पीशीज़ का हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टडी करना चाह रहे हैं, हम सबसे पहले उनके सीक्वेंसेस को अलाइन करते हैं और उसके बाद हम जो है ना उन सीक्वेंसेस को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ और एक डिस्टेंस मैट्रिक्स जो है ना वो जनरेट कर लेते हैं। ये एक टेबल सा होता है जिसमें वो डिफरेंस बता रहा होता है कि सीक्वेंस ए के साथ क्या डिफरेंस है, सीक्वेंस ए का बी के साथ क्या डिफरेंस है। ठीक है। बेसिकली इसमें मिसमैच वो काउंट कर रहा होता है। तो ये पहले दो प्रोग्राम्स जो हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डेटा ये सीक्वेंस अलाइंड जो सीक्वेंसेस होंगी ना उनसे डिस्टेंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होगा। अगले तीन जो प्रोग्राम्स हैं ये जो डिस्टेंस मैट्रिक्स इस स्टेप में प्रोड्यूस होगा ना उसको लेगा एज ए इनपुट। ये अगले तीनों प्रोग्राम्स जो हैं ठीक है ये डिस्टेंस मैट्रिक्स को एज ए इनपुट लेंगे और उससे जो है ना वो हमें ट्री बना के देंगे। ये तीनों डिफरेंट मेथड्स हैं जस्ट टू मेक ट्री। हम इसमें से कोई एक यूज़ करेंगे, जैसे कि हम ये नेबर यूज़ कर लें तो नेबर जो है ना ये डिस्टेंस मैट्रिक्स से हमें एक ट्री बना के दे देगा। बाद में हमने जैसे इसको विजुअलाइज करना है और विजुअलाइज करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स जैसे कि ये ड्रॉग्राम, ड्रॉ ट्री और रीड ट्री जो है ना वो अवेलेबल है। ठीक है। तो इस डिटेल पे जाने से पहले जो है वो मैं आपको बता दूं कि फाइल आप आपने डाउनलोड कैसे करना है। तो फाइल जो है वो इस होम पेज पे evolution.genetics.washington.edu इस लिंक को फॉलो करते हुए आपने ये फाइल वेब पेजेस के लिंक पे क्लिक करना है। ये आपको इस लिंक पे ले आएगा। राइट, आप डायरेक्टली भी इस लिंक पे आ सकते हैं, गूगल करेंगे तो वो आपको ये लिंक जो है वो दे देगा। यहाँ पे ये गेट मी फाइल पे आप क्लिक करें और फर्दर आप जब ये गेट मी फाइल वाले पेज पे आ जाएंगे तो आप सिंपली यहाँ पे विंडोज़ के लिए डिपेंडिंग अपॉन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप 32 बिट सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो आप ये नीचे वाला वर्जन, अदरवाइज आप 64 बिट
चूँकि मोस्टली जो है वो हमारे पास 64 बिट विंडोज़ सिस्टम अवेलेबल होते हैं, तो हम जो है ये पहले वाला जो वर्जन है ये डाउनलोड करेंगे। अच्छा, यहाँ से जो आप फाइल फ़ोल्डर डाउनलोड करेंगे वो ज़िप्ड होगा, कंप्रेस्ड फाइल फ़ोल्डर होगा। आपने उसको सबसे पहले जो है ना वो अनज़िप कर लेना है, ठीक है? और अनज़िप करने के लिए सिंपली आपने क्या करना होता है, ये वाली फ़ाइल इस तरह की डाउनलोड हो जाएगी और आपके लैपटॉप में WinRAR या WinZip जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, नहीं है तो आप उसको अलग से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें और उस पर सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करके तो WinRAR में जाके ये आप एक्सट्रैक्ट टू फाइल अप वाली जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है? जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपके सामने ये फोल्डर जो है वो क्रिएट हो जाएगा और इसमें इस पैकेज में मौजूद सारी फाइल्स हैं वो मौजूद हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको बस यहाँ पे ये 3 फ़ोल्डर्स नज़र आएँगे आपको और एक फ़ाइल ये HTML फ़ाइल नज़र आएगी, ठीक है? ये जो 3 फ़ोल्डर्स हैं पहला डॉक का है, डॉक में जितने भी प्रोग्राम्स हैं ना फाइल में उन सब की डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है अलग-अलग, ठीक है? जैसे मैंने अभी DNADist का ज़िक्र किया तो ये देखिए DNADist है, इसको अगर आप ओपन कर लें तो यहाँ पे आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं, ठीक है? ये सारी DNADist की डिटेल दी हुई है कि ये कैसे जो है इसका पर्पस क्या है और क्यों डिज़ाइन किया गया, कैसे ये काम करता है, ये सारी डिटेल है। लास्ट में बताया हुआ है कि ये जो DNADist है ना, ये इनपुट फाइल किस तरह की लेता है और आउटपुट फाइल कैसे जनरेट करेगा। तो ये यहाँ पे उन्होंने टेस्ट डेटा आपको ये दिखाया हुआ है, ठीक है? कि DNADist पे आपने जब भी डेटा देना है तो वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। टॉप पे आप जो हैं वो नंबर ऑफ स्पीशीज़ लिखेंगे और उनकी लेंथ देंगे और नीचे हर स्पीशी का नेम और उसके बाद उसकी जो सीक्वेंस है, ठीक है? तो इसमें ये 5 स्पीशीज़ हैं, सो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और हर एक स्पीशी जो है उसकी लेंथ जो है ये अलाइनमेंट के बाद 13 है, ठीक है? तो ये पाँचों सीक्वेंसेस जो है ना वो अलाइन्ड हुई हुई हैं। जब आप इस पे डेटा पे आप DNADist को रन करेंगे तो आपको इस तरह की आउटपुट फाइल मिल जाएगी और हमारे पास ये इस तरह का ये जो लास्ट में दिखाया हुआ है ना ये DNA डिस्टेंस मैट्रिक्स बन जाएगा। ये बेसिकली पांचों सीक्वेंसेस के साथ कंपेयर करने के बाद मैट्रिक्स बनाएगा। जैसे ये पहली ये वाली वैल्यू है, ये अल्फा को अल्फा से कंपेयर किया गया है। जब हम दो सिमिलर सीक्वेंसेस को कंपेयर करेंगे तो उसमें कोई भी मिसमैच नहीं होगा, इसका मतलब है डिस्टेंस जो है वो 0 है, ठीक है? इस तरह से नेक्स्ट जो आपको वैल्यू नज़र आ रही है ये हमने अल्फा को बीटा से कंपेयर किया हुआ है, ठीक है? तो जब कंपेयर किया तो दोनों में डिफरेंस कितना आया, 0.303900, ठीक है? ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ठीक है? क्लास में आपको मैंने जिक्र किया था ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, इमेज होता है, तो ये जो है चाहे आप अल्फा का बीटा से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें या बीटा का अल्फा से, तो ये सेम वैल्यू आएगी, ठीक है? इस तरह से ये थर्ड वैल्यू जो है ये अल्फा की गैमा के साथ है, ठीक है? फिर अगले जो है फोर्थ अल्फा की डेल्टा के साथ और लास्ट में एप्सिलॉन के साथ दिखाई हुई है। उसके बाद जो है ये एग्जीक्यूट का फ़ोल्डर है, इसमें आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं ना उनकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स पड़ी हुई हैं। आपने बेसिकली इसी फ़ोल्डर में रहते हुए काम करना होता है। इसमें ही आपने अपनी इनपुट फाइल रखनी है, इसी में ही आपकी आउटपुट फाइल जो है ना वो जनरेट हो जाएगी। और इसके बाद जो है ये SRC, जैसे मैंने पहले कहा कि ये C में सिंपल लिखा हुआ कोड है, तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसका सारा कोड जो है ना वो अवेलेबल है, आप इसको अपनी मर्जी से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है? और इसी तरह से लास्ट में ये जो है ये इसका HTML पेज है, ये इसमें जितने भी प्रोग्राम्स हैं आप उनकी यहाँ पे डिटेल जो है वो व्यू कर सकते हैं, ठीक है? ये कैटेगराइज किया हुआ है कि पहला मोलेकुलर सीक्वेंस मेथड्स हैं, फिर DNA, ये डिस्टेंस मैट्रिक्स मेथड्स हैं, ठीक है? इसी तरह से नीचे जो है वो जीन फ्रीक्वेंसीज, कॉन्टिन्यूस कैरेक्टर्स, डिस्क्रीट, ये सारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो कि आप वन बाय वन यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे मैंने पहले कहा कि हमने जब इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है तो हमने एक्जी वाले फ़ोल्डर में काम करना है और इसी फ़ोल्डर में जो है वो लास्ट में हमें एक टेस्ट डेटा के नाम से फ़ोल्डर दिया हुआ है, ठीक है? इसमें अगेन वही प्रोग्राम्स जो हैं उनके लिए जो इनपुट डेटा इस्तेमाल होना है और जो आउटपुट फाइल बनेगी उसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोगों ने ये DNADist प्रोग्राम जो है ना इसको यूज़ करना है। मैंने इसकी ये इन फाइल जो है ना इसको कॉपी कर लिया यहाँ से। अब मैंने इसको जो है वो एक्जी वाले फ़ोल्डर में आके तो यहाँ पे मैंने इस फाइल को पेस्ट करना है। मैंने वहाँ से फाइल कॉपी की है और सिंपली यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर देना है। ये देखें ये फाइल आ गई है,
ये मैं आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। ये सिंपल नोटपैड में बनी हुई फाइल है और इसमें वही 5 सीक्वेंसेस का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। और आज ये सीक्वेंस में उनकी लेंथ कितनी है, अलाइनमेंट की लेंथ कितनी है, 13 है। अब आपने इसको रन किस तरह से करना है कि हम अपना जो DNA डिस्ट वाला प्रोग्राम है उसको रन करेंगे। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरह की इंटरफेस आपके सामने आ जाएगी। तो हमारी इनपुट फाइल का नाम क्या है, इन फाइल। हम इसको टाइप करेंगे। यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन देना ज़रूरी है। अब रन करेंगे तो वो आपसे कुछ पैरामीटर्स वगैरह पूछ रहा है कि आप जो है ये डिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि अभी आपने इनकी डिटेल्स नहीं पढ़ी हुई तो फिलहाल मैं इन ऑप्शंस को जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट लूँगी। मैं येस पे वाई मैंने क्लिक किया है, ठीक है, क्योंकि आई वांट टू एक्सेप्ट ऑल द ऑप्शन एज इट इज़। और अगर आपने इसमें से कोई ऑप्शन चेंज करनी है तो आप ये जो लेटर्स साथ में दिए हो ना ये टाइप करेंगे तो वो ऑप्शंस वन बाय वन चेंज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने इनको बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस को लेना है तो मैंने वाई प्रेस किया, एंटर किया और उसने मुझे उन सीक्वेंसेस की बेस पे ये ट्री जो है वो सॉरी डिस्टेंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करके दे दिया। ये यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कैलकुलेटेड, रिटर्न टू आउट फाइल, ठीक है। अब हमने आउट फाइल अगर आप ओपन करेंगे तो उसमें इसके सारे डिस्टेंसेस दिए होंगे। मैंने इसको क्लोज कर दिया और मैं देखती हूँ कि इस फोल्डर में आउट फाइल बनी है तो नहीं। ये देखें आउट फाइल जो है ना वो अवेलेबल है। इसको आप राइट क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं। चूँकि ये सिंपल टेक्स्ट फाइल है तो आप इसको नोटपैड से ओपन कर लें। ये देखें उसने उन 5 स्पीशीज़ क्या डिस्टेंस मैट्रिक्स जो है ना वो कैलकुलेट करके दे दिए। जैसे पहले बताया ये वाली वैल्यू अल्फ़ा की अल्फ़ा के साथ है, ये अल्फ़ा की बीटा के साथ है, ठीक है, ये अल्फ़ा का गामा के साथ डिस्टेंस बताया हुआ है। अब अगला स्टेप ये है कि हमने जो है इस डिस्टेंस मैट्रिक्स की बेस पे ना ट्री बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे नेबर का जो प्रोग्राम है ना वो यूज़ करने लगी हूँ। उससे पहले हमने एक और काम करना है कि हमारे पास जो आउट फाइल आई है ना ये वाली, क्योंकि अब इसने नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या होना है इनपुट, तो मैं इसको रीनेम कर लूँगी एज इन फाइल, ठीक है। तो मैं पहले जो पुराने वाली इन फाइल है ना ये वाली, ये मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। ये जो आउट फाइल बनी है ना इसको मैं रीनेम करने लगी हूँ वैसे इन फाइल, ठीक है, क्योंकि डुप्लीकेट फाइल वो एरर देगा ना इसलिए मैंने पहले वाली डिलीट कर दी है। और डीएनए डिस्ट की जो आउटपुट फाइल थी ना अब मैंने उसको इन फाइल बना दी। अब मैंने रन करना है नेबर, ये यहाँ पे ये प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इसको डबल क्लिक करेंगे, ये प्रोग्राम रन हो गया, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इन फाइल दी हुई है ना तो वो जस्ट कह रहा है कि आपने ये ऑप्शंस कौन कौन से यूज़ करनी है। तो हमारा मेथड कौन सा यूज़ हो रहा है, नेबर ज्वाइनिंग का। तो बाकी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट लेने हैं तो मैं यहाँ पे सिंपल वाई प्रेस कर दूंगी, एंटर प्रेस करूंगी जी। तो नेबर ज्वाइनिंग के स्टेप के बाद हमारे पास 2 आउटपुट फाइल्स आई हैं, एक आउट फाइल है और एक आउट ट्री है। यहाँ पे देखते हैं कि आउटपुट फाइल जो है वो बनी है या नहीं। ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये हमारी इनपुट फाइल थी, इन फाइल और आउट ट्री जो है ये आउटपुट फाइल्स हैं। तो इनको हम राइट क्लिक करके नोटपैड में ओपन कर लेते हैं। ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये उसने हमें एक ट्री बना के भी दे दी है, ठीक है। और नीचे भी उनकी जो ब्रांचेज हैं उनकी लेंथ बताई हुई है। तो ये डेल्टा और एप्सिलॉन जो है दे आर क्लोजली रिलेटेड, देन इट इज़ लिंक्ड विद बीटा। इसी तरह से गैमा और अल्फा जो हैं दे आर डिस्टेंट नोड्स। ये आउटपुट ट्री जो है इसको भी हम राइट क्लिक करके देखते हैं। अच्छा, आउट ट्री में हमारे पास ये जो फाइल है ना ये उस ट्री का नेविक फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। नेविक फॉर्मेट अपने क्लास में भी डिस्कस किया था। इसमें बेसिकली नोड का नेम और उसका एवोल्यूशनरी डिस्टेंस, फिर कॉमा और ये ब्रैकेट में बीटा और उसका ये ब्रांच लेंथ दी हुई है, ठीक है। इसी तरह से जो क्लोजली रिलेटेड थे वो डेल्टा और एप्सिलॉन है, ठीक है।
तो ये इनका कॉलन के बाद जो है वो ब्रांच लेंथ दी हुई है। अब नेक्स्ट हमने इस नेविक फॉर्मेट को यूज करते हुए अपना ट्री जो है ना वो विजुअलाइज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें जो है वो ड्रॉ ट्री का जो प्रोग्राम है उसको हम यूज करेंगे। ओके, अब डिपेंड करता है कि हमने रूटेड ट्री ड्रॉ करना है या अनरूटेड। और अगर हम रूटेड ट्री ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो ड्रॉग्राम यूज करेंगे, और अदरवाइज जो है वो हम ड्रॉ ट्री इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो है यहाँ अगर आप देखें तो ये एग्जीक्यूटेबल जार फाइल है, राइट। इसका मतलब है कि ये जो विजुलाइजर है ना ये जावा में लिखा गया, ठीक है। इसको मैं ओपन करूंगी, कुछ इसकी इंटरफेस इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पे अगर अब देखें तो इनपुट ट्री वो उसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट किया हुआ एंट्री, लेकिन आपको याद होगा कि हमारे पिछले स्टेप में जो आउटपुट फाइल बनी है वो है आउट ट्री के नाम से। तो मैं इसको नेम को चेंज कर लेती हूँ, आउट ट्री, और यहाँ पे जो भी फाइल बनेगी वो इस नेम से सेव हो जाएगी, ठीक है। PS इज फॉर पोस्ट स्क्रिप्ट व्यूअर। तो उसके लिए आपको पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल को ओपन करने के लिए आपको पोस्ट स्क्रिप्ट व्यूअर जो है ना वो सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। ये बड़ा इसको प्रीव्यू करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो आ गया। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेल्टा एंड एप्सिलॉन आर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, right, and both are linked have common ancestor with beta, और gamma और alpha जो हैं they are quite distant species. So this is all about phylum. Thank you.